चार तरह की डेफिनेशन पढ़ी है। अब हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रॉनिक कंसेप्ट ऑफ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, या फिर रेडॉक्स बाय इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर। अगर इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो जाए तब हम रेडॉक्स को कैसे डिफाइन कर सकते हैं, यानी ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम लिखेंगे ऑक्सीडेशन। क्या होता है ऑक्सीडेशन? कल पढ़ा था हमने, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इन रिएक्शन। जब किसी भी रिएक्शन के अंदर क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का क्या होता है, लॉस होता है, तो वो क्या कहलाता है, ऑक्सीडेशन। लिखेंगे यहाँ पर हम लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ए रिएक्शन। किसी भी रिएक्शन के अंदर जब इलेक्ट्रॉन का लॉस होगा तो क्या कहते हैं उसको, ऑक्सीडेशन। या अगर कोई भी एटम है वो क्या कर दे, इलेक्ट्रॉन का लॉस कर दे, तो उस एटम का क्या हो जाता है, ऑक्सीडेशन। जैसे आपने कल पढ़ा था, सोडियम है, ये क्या कर दे, जब इसको हीट करेंगे हम तो ये किस में कन्वर्ट हो जाता है, Na पॉजिटिव में। क्यों? क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन का क्या कर देता है, ये लॉस कर देता है, यानी इसका क्या होगा यहाँ पर, ऑक्सीडेशन। बात समझ में आ रही? इसी तरह से मैग्नीशियम की बात करें हम, मैग्नीशियम 2 इलेक्ट्रॉन का लॉस करके Mg2+ में क्या हो जाता है, कन्वर्ट हो जाता है। दूसरी बात, जब भी इलेक्ट्रॉन का लॉस होगा तो पॉजिटिव चार्ज क्या होता है, इंक्रीज होता है। कल बताया था हमने आपको, पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगा। यहाँ पर देखिए सोडियम के ऊपर कोई भी पॉजिटिव चार्ज नहीं है, लेकिन यहाँ पर क्या हुआ, जैसे इसने एक इलेक्ट्रॉन लॉस किया तो इसके ऊपर क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज आ गया। तो पॉजिटिव चार्ज क्या हो रहा है, इंक्रीज। इसी तरह यहाँ बात करेंगे अगर हम मैग्नीशियम की, तो मैग्नीशियम ने 2 इलेक्ट्रॉन लॉस किया तो इसके ऊपर क्या चार्ज आ गया, 2 पॉजिटिव चार्ज आ गया। बात समझ में आ रही है? तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या कहलाता है, ऑक्सीडेशन कहलाता है। और बताओ और कौन सा रिएक्शन पढ़ी थी हमने, बताओ। Sn 2 पॉजिटिव था, उसने क्या किया, 2 इलेक्ट्रॉन लॉस करके किस में कन्वर्ट हो गया, Sn 4 पॉजिटिव में कन्वर्ट हो गया। बात समझ में आई? तो ये सारा, ये जितने भी हैं एटम, इन सब का क्या हो रहा है, यहाँ पर ऑक्सीडेशन हो रहा है। आई बात समझ में? इसी तरह से हम पढ़ेंगे किसके बारे में, दूसरा रिडक्शन के बारे में। क्या होता है रिडक्शन? रिडक्शन में क्या हो जाएगा, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ए रिएक्शन। क्या हो जाएगा, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ए केमिकल रिएक्शन। या कोई भी एटम क्या करे, जब इलेक्ट्रॉन को क्या करे, गेन करे, तो उसका वहां पर क्या होता है, रिडक्शन होता है। बात समझ में आ रही? कोई भी एटम जब भी इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, गेन करेगा, तो उसका क्या हो जाएगा, वहां पर रिडक्शन हो जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं, हाफ क्लोरीन एटम ले लूं मैं, बात समझ में आ रही, हाफ Cl2 ले लिया मैंने यहाँ पर, ये क्या करता है, एक इलेक्ट्रॉन गेन करके कन्वर्ट हो जाता है Cl नेगेटिव में। बात समझ में आ रही? हाफ Cl2 लिया मैंने, एक इलेक्ट्रॉन इसने क्या कर लिया, गेन कर लिया, किस में कन्वर्ट हो गया, Cl नेगेटिव में कन्वर्ट हो गया। तो यहाँ पर क्या होगा, जब भी रिडक्शन होगा तो इलेक्ट्रोनेगेटिव चार्ज बढ़ता है। बात समझ में आ रही? क्या बढ़ेगा, इलेक्ट्रोनेगेटिव चार्ज बढ़ेगा। वहां पर क्या बढ़ता है, ऑक्सीडेशन में इलेक्ट्रोपॉजिटिव चार्ज बढ़ता है, प्लस का चार्ज जहां पर आएगा, यानी वहां पर क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है उस एटम का। अगर नेगेटिव चार्ज है किसी भी एटम के ऊपर, यानी उसका क्या हो रहा है, वहां पर रिडक्शन हो रहा है, क्योंकि उसने क्या किया है, इलेक्ट्रॉन को क्या किया है, गेन किया है। तो बात समझ में आई? क्या होता है रिडक्शन और क्या होता है ऑक्सीडेशन? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन आर कॉल्ड ऑक्सीडेशन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन आर कॉल्ड रिडक्शन। और जब दोनों एक साथ हो जाए, ऑक्सीडेशन भी और रिडक्शन भी, उसको हम क्या कह देंगे, रेडॉक्स रिएक्शन कह देंगे। बात समझ में आई? जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं NaCl की, सोडियम क्लोराइड कैसे बना है, सोडियम क्लोराइड है, क्या कहते हैं, स्कोमल साल्ट कहते हैं। सोडियम क्लोराइड कैसे बना है ये,
ये कैसे बना है? Na से बना है और Cl से मिलकर बना है। बात समझ में आई? तो पहले हम इसको क्या करेंगे, देखो Na ने क्या किया, एक इलेक्ट्रॉन का लॉस किया है, एक इलेक्ट्रॉन का क्या किया है, लॉस किया है। अब हाफ क्लोरीन ले लें हम यहाँ पर, समझ गए? इसने क्या किया, एक इलेक्ट्रॉन को क्या किया है, गेन किया है और किसमें कन्वर्ट हो गया, Cl नेगेटिव में। अब देखो एक रिएक्शन तो ये हो गई, एक रिएक्शन ये हो गई। बात समझ में आ रही? इस वाले को कहते हैं हाफ ऑक्सीडेशन रिएक्शन। हाफ, आधी, पूरी नहीं है वो, कंप्लीट नहीं है। क्या बोलेंगे इसे हम, हाफ ऑक्सीडेशन रिएक्शन। नीचे वाली को क्या बोलेंगे, हाफ रिडक्शन रिएक्शन। हाफ रिडक्शन रिएक्शन। अब दोनों को क्या कर देंगे, ऐड कर दीजिए, कर दो ऐड। जब हम ऐड करेंगे जो चीज कटती है उसको हम क्या कर देते हैं, काट देते हैं। तो देखो क्या चीज कट रही है, इलेक्ट्रॉन कट रहा है। ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो देखो Na ने रिएक्शन करी किसके साथ, हाफ Cl2 के साथ। पॉजिटिव नेगेटिव क्या कर देंगे, दूसरे को अट्रैक्ट हो जाएंगे ना दूसरे के प्रति, तो क्या बन जाएगा, NaCl। बात समझ में आई? यस मैम। तो इसे हम कहते हैं कंप्लीट रेडॉक्स रिएक्शन। लिखेंगे ये क्या बनी यहाँ पर, कंप्लीट रेडॉक्स रिएक्शन। इंपॉर्टेंट है काफी। यानी इस जिस भी केमिकल रिएक्शन के अंदर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों साथ साथ होते हैं वो क्या कहलाती है, रेडॉक्स रिएक्शन कहलाएगी। एक इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा और दूसरा इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। उतारिए, हमने एग्जांपल ले लिया Na, सोडियम की रिएक्शन हमने करा दी किसके साथ, क्लोरीन के साथ, तो बन जाता है सोडियम क्लोराइड। बैलेंस करेंगे यहाँ पर, क्लोरीन के 2 है तो यहाँ क्या कर दोगे, 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे। सोडियम के 2 हो गए तो यहाँ पर भी 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब इस रिएक्शन में एक जो एटम है उसका तो हो रहा है ऑक्सीडेशन और एक का क्या हो रहा है, रिडक्शन। अभी हमने पढ़ा कि ऑक्सीडेशन किसका होता है, जो इलेक्ट्रॉन का क्या करता है, लॉस, उसका क्या होता है, ऑक्सीडेशन। और जो इलेक्ट्रॉन को गेन करता है उसका क्या होता है, रिडक्शन। तो यहाँ पर सोडियम का तो क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन, क्योंकि इसने इलेक्ट्रॉन क्या किया, लॉस किया। क्लोरीन का क्या हो रहा है, रिडक्शन। बात समझ में आ रही? यस मैम। अब देखो ध्यान से समझिएगा, यहाँ पर जो सोडियम है वो एक रिड्यूसिंग एजेंट्स की तरह काम करेगा। अब रिड्यूसिंग एजेंट की तरह कैसे काम कर रहा है भाई, क्योंकि खुद का ऑक्सीडेशन करके दूसरे को क्या करा रहा है, दूसरे का रिडक्शन कर रहा है। बात समझ में आ रही? यस मैम। अपने आप तो इसका क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन, लेकिन दूसरे का क्या करा रहा है, रिडक्शन। इसलिए क्या कहलाता है, रिड्यूसिंग एजेंट्स कहलाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। नहीं समझ पाते आप लोग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट्स क्या है। जो खुद का ऑक्सीडेशन कराए, खुद लॉस करे इलेक्ट्रॉन का, दूसरे को इलेक्ट्रॉन क्या कराए, गेन कराए, दूसरे का क्या कर दे, रिडक्शन, तो उस एटम को हम क्या कहते हैं, रिड्यूसिंग एजेंट्स कहते हैं। बात समझ में आ रही है? Yes, क्या ma'am. बोलेंगे, रिड्यूसिंग एजेंट्स। और सिंपली हम इनको क्या कहेंगे, इलेक्ट्रॉन डोनर। इलेक्ट्रॉन डोनर जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करें वो क्या कहलाएंगे, रिड्यूसिंग एजेंट्स कहलाते हैं। समझ गए? Yes, ma'am. जो इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, डोनेट करते हैं या डोनर होंगे वो रिड्यूसिंग एजेंट्स कहलाएंगे। तो यहाँ पर जो सोडियम है वो रिड्यूसिंग एजेंट्स है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन डोनर है, ये इलेक्ट्रॉन दे रहा है। तो यहाँ पर क्लोरीन क्या हो जाएगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। समझ गए? क्या हो जाएगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट खुद का रिडक्शन करा रहा है, लेकिन सोडियम का क्या कर रहा है, ऑक्सीडेशन। बात समझ में आ रही? Yes, ma'am. खुद का तो रिडक्शन कर रहा है,
सिंपली अगर हम याद करना है तो क्या होता है, ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होता है। लिख लेंगे, इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, एक्सेप्ट या गेन करेगा, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन या इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर क्या कहलाता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहलाता है। सिंपली आप इसको समझ सकते हो, जो इलेक्ट्रॉन देगा वो रिडक्सिंग एजेंट या रिड्यूसिंग एजेंट्स बोल सकते हो, और जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहा है, ले रहा है दूसरे से, गेन कर रहा है, वो क्या कहलाएगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहलाएगा। 1 मार्क्स में क्वेश्चन आता है, इस रिएक्शन में बताओ रिडक्सिंग एजेंट कौन है और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स कौन है। तो कैसे निकाल सकते हो आप, इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर से। जहां लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है वो रिडक्सिंग एजेंट है, जहां पर गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन यानी जो ले रहा है इलेक्ट्रॉन वो क्या कहलाएगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स कहलाएगा। आई थिंक ये बात समझ में आ गई होगी। Yes, ma'am. क्या होता है रिडक्सिंग एजेंट्स और क्या होता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स, कल भी पढ़ाया था आपको। Yes, ma'am. कल इतने अच्छे तरीके से नहीं आया होगा, आज आ गया होगा सभी को। Yes, ma'am. ठीक है, किसी को इसमें कुछ प्रॉब्लम हो तो बताओ मुझे। No, ma'am. सिंपली लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या कहलाएगा, ऑक्सीडेशन। गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या कहलाएगा, रिडक्शन। जो लॉस कर रहा है इलेक्ट्रॉन का वो क्या कहलाएगा, रिड्यूसिंग एजेंट्स, क्योंकि खुद का ऑक्सीडेशन करा रहा है। ठीक है, और क्या कहलाएगा, ये इलेक्ट्रॉन डोनर भी हम इसको कह सकते हैं। कह सकते क्या है, ये इलेक्ट्रॉन डोनर। दूसरा, जो इलेक्ट्रॉन ले रहा है, गेन कर रहा है, वो क्या कहलाएगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहलाएगा, या उसको हम क्या कह देंगे, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर कह देंगे। कंप्लीट रिएक्शन के अंदर अगर ऐसा हो रहा है, एक का रिडक्शन हो रहा है, एक का ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो इसका मतलब वो कौन सी रिएक्शन है, रेडॉक्स रिएक्शन है। बात समझ में आई सभी को। Yes, ma'am. चलो आज इतना ही कराएंगे, नेक्स्ट पीरियड में कराएंगे फिर बात।